हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अंशुल है और मैं फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बीएफए कर रहा हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मुझे जाना है पुराना किला न्यू दिल्ली, जहाँ पे मोदी जी ने विकसित भारत का कैंप लगवाया है पेंटिंग के लिए। मुझे जाना था। सुबह सुबह उठ के देखा, इतनी सुबह कोई बाहर था ही नहीं। फिर मैंने भैया से बोला कि मुझे बाइक से गलगोटिया के फर्स्ट गेट तक छोड़ दीजिए, वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, मुझे जल्दी पहुँचना था। फिर वहाँ पहुँच के देखा कि कोई ऑटो ही नहीं था, क्योंकि संडे था, ऊपर से बच्चे आते नहीं हैं, कॉलेज होता नहीं है संडे को। तो ऑटो का वेट करते करते बहुत टाइम बीत गया। देखता रहा किसी से लिफ्ट ले लें, लेकिन फिर बहुत एक ऑटो दिख रहा था दूर से आ रहा है, और फिर मैंने सोचा चलो इसमें बैठ जाते हैं। तो फिर ऑटो में बैठ के माइंड में चल रहा था वहाँ जाके क्या करना है, कैसे पेंटिंग करनी है क्या। फिर ऑटो स्टार्ट कर दिया भैया ने और चलते परी चौक के लिए हम लोग गलगोटिया से निकले। भैया पूछ रहे इतनी सुबह सुबह कहाँ। मैं ब्लॉग शूट कर रहा था। भैया बोले क्या मेरी वीडियो बना रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आपकी वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। फिर वो पूछे बेटा इतनी सुबह सुबह? मैंने कहा आज दिल्ली जाना है पुराना किला। परी चौक पहुँच के फिर मेट्रो स्टेशन के लिए थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा। फिर मैंने देखा कि सुबह सुबह वहाँ भी कोई नहीं था, और मेट्रो भी ऊपर से थोड़ी दूर पे है, तो पैदल चलना पड़ा थोड़ी दूर। फिर मेट्रो स्टेशन के लिए पहुँच गए, जा रहे थे। कॉलेज होता नहीं है तो ऐसा ही सन्नाटा मिलता है। कॉलेज होता है तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, डेली का आना जाना, डेली लोगों की बिजी लाइफ रहती है। लेकिन कॉलेज नहीं होता तो फिर हम भी चलते रहे। देखा फिर ऊपर जाके तो यहाँ तो अभी टाइम लेट था। बोले 8 बजे मेट्रो आएगी, मैं पहुँच गया था 7:45 पे ही, इसलिए वो लोग टिकट भी नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली टिकट मिली, और जो जहाँ पे सर्चिंग गेट होता है वो बंद था। उन्होंने कहा 8 बजे ही ओपन होगा। तो सभी लोग लाइन में लगे रहे। देखा फिर 10-5 मिनट तक वेट करते करते मेट्रो आ गई। फिर मैंने मेट्रो में एंटर किया। सेक्टर 51 के लिए ये मेट्रो थी परी चौक से। और देखा इसमें भी अभी संडे था तो डिस्काउंट मिलता है। वैसे 40 की टिकट होती है, आज 30 की थी। मेट्रो में ये हाल होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब लोग बैठ जाते हैं, बस अपना फ़ोन यूज़ करने लगते हैं। ये लगता है एक दूसरे को जानते ही नहीं। देखो बाहर का कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेट्रो से, एकदम सनराइज़ का। मेट्रो से उतर के फिर हम पैदल चले थोड़ी दूर, क्योंकि 51 पे मेट्रो छोड़ती है। फिर हमें लाइन चेंज करके सेक्टर 52 के लिए 52 से लेनी पड़ती है आगे सुप्रीम कोर्ट तक की। फिर हमने टिकट ली थी मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 से ली थी सुप्रीम कोर्ट तक। तो यहाँ से टिकट लेने के लिए ऊपर जाना पड़ा। पहले तो गए, टिकट ली, फिर देखा अभी मेट्रो में टाइम है, टाइम 10-5 मिनट। फिर मेट्रो से हम पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। ये देखो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे चल के ऑटो मिलता है। हमें जाना था पुराना किला, तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलता है पुराना किला के लिए ऑटो। स्टेज से नीचे जाते हुए यहाँ पे फिर अभिषेक मिल गया हमें पहुँचते हुए। और भी लोग आ रहे थे। अभिषेक बोल रहा है कि दोस्तों का वेट ही कर रहे हैं। हमने वहाँ पे भेलपूड़ी खाई, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिला नहीं था, तो थोड़ी सी भेलपूड़ी खा ली। फिर सभी लोग मिल गए हमारे क्लास के। एसएफए का पूरा डिपार्टमेंट पे यहाँ पे था, सीनियर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ ईयर, मास्टर्स, सभी लोग आए थे। अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग को भी जाना था। और ये राइट साइड में, आप यहाँ से जो राइट साइड में रोड गया है, यहाँ पे चिड़ियाघर था जिसे जू बोलते हैं। और सामने वो जो आपको बैनर दिख रहा है वाइट कलर का, वहाँ हमें जाना था। वहीं विकसित भारत की पेंटिंग का कैंप लगा हुआ है। लगता है ये सभी आर्टिस्ट ही जा रहे हैं। चल रहे हैं। नहीं, अदर कॉलेज के भी, और जो अदर कॉलेज के भी हैं, थोड़ी बहुत दूर पे ऐसे के बच्चे
देख सकते हो विकसित भारत एम्बेसडर वर्कशॉप का बैनर हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पे। और रिया को तो केवल खाने से मतलब था, चलती जा रही थी, खा रही थी। तब से मेरा ब्लॉग शूट करने लगा, मैं उसका कर रहा था। हम लोग सभी ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग ही कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं। बोल रहे थे कि सभी लोग मिलेंगे, पहले काम तो करेंगे, लेकिन आर्टिस्टों से जो हमें सीखने को मिलेगा, जो एक्सपीरियंस वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्या बनाते हैं, वो हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट बना रहा था कि कैसा क्या होगा सब कुछ। एंट्री के लिए हमें एक नमो ऐप डाउनलोड करना पड़ा, ये लोग बता रहे थे। यहीं से फिर सभी लोग हम लोग साथ में ही जा रहे थे। देखो वो आपको सामने दिख रहा होगा, प्राचीन टाइप, मतलब प्राचीन ही है कह सकते हैं, प्राचीन किला है। इसे को पुराना किला नाम से जाना जाता है। न्यू दिल्ली में है ये पुराना किला, न्यू दिल्ली। आई एम ऑल्सो जा एक्साइटेड। रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। देखिए कैसा व्यू है यहाँ का, एकदम बहुत मतलब जैसे प्राचीन बड़े बड़े दरवाजे। मैंने तो पहली बार देखा है ये किला, पहली बार आया ही हूँ यहाँ पे विज़िट करने कैंप के थ्रू। तो अंदर का सीन भी कैसा होगा, एक्साइटमेंट में थे सभी लोग थे कि क्या ही होगा अंदर। देखा पाओ प्राचीन चीज़ें किस तरह से बनाया गया है। ये तो एंट्री गेट है, अंदर तो किला तो फिर कैसा ही होगा। एंट्री करते थे, बहुत से गार्ड्स लगे थे, बीएसएफ के जवान्स भी थे, सामने हमारा फ्लैग भी लगा है। और सभी लोग इधर शायद स्कूल के बच्चों, जो राइट हैंड पे था तो वो बच्चों का इलाका था, जो स्कूल से आए हुए हैं, पास के जो स्कूल्स होते हैं वहीं से बच्चों को, वो भी अपना जैसे 8th-10th तक के बच्चे थे, उनको सीट दी गई थी काम करने के लिए। आर्टिस्ट लोगों के लिए ईजल एरिया था, और जो बड़े स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए डेस्क एरिया। ऐसे 3 चैम्बरों में डिवाइड था पूरा एरिया। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। यहाँ पे देखो लोग वर्क स्टार्ट भी कर चुके हैं, अपना ईज़ल और कलर वगैरह जो मिले थे सभी रजिस्टर करके वो लेके बैठ चुके हैं। हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन देखा कि हाँ अभी ज़्यादा नहीं, लोग अपना काम लेके थोड़ा ही स्टार्ट किया है। किसी ने ड्रॉ किया था, कोई अभी सेटल हुआ भी नहीं था। बहुत से देखो मतलब हर एज का यहाँ पे मुझे सभी लोग देखने को मिले, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। मतलब क्रिएटिविटी कहते हैं ना कि एज पे डिपेंड नहीं करती है, माइंड कैसा भी सभी लोग बना रहे थे, बच्चे से बूढ़े सभी आर्टिस्ट यहाँ पे थे। एक ऐसी योजना हमें दी है जिससे नारी के लिए, उनके विकास के लिए चहुमुखी दिशाएं खुल गई हैं। तो हमारी नारी कहते हैं कि 50% की भागीदारी हमारी नारियों की है, और घर से शुरू होती है उनकी जिम्मेदारी। और आज की नारियां जो है वो घर से लेकर बाहर तक, कृषि से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर दिशा में अपना कार्य कर रही है, और बड़ी व्यवस्था की तरीके से। कहते हैं कि जो नारी है वो एक्सीलेंट मैनेजर होती है, एक्सीलेंट होम मेकर होती है, और उनको पंखों की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, एक साथ अपनापन दिखाने की जरूरत है, जो आज हमारी सरकार नारियों के प्रति पूरा अपनेपन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। 8 मार्च का दिन, और मैं देख रहे थे आप लोग सभी अभी जो वीडियो थे, हमारी जो नारियां, हमारी जो बच्चियां, जो हमारी लड़कियां हैं, आज इस कार्यक्रम में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप में आई हुई है। वो छोटी छोटी बच्चियां जो आने वाले समय में बड़ी कलाकार बनेंगी, उनको ऐसा मंच की जरूरत थी, और ये मंच हमारे भारत सरकार में इस तरीके के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। और हाल ही में अभी पिछले साल हमारी भारत सरकार ने एक निबंध प्रतियोगिता की, लोरी प्रतियोगिता, गीत, सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे, उनको देख के एक्साइटमेंट थी। मैंने भी रजिस्टर करके कैनवास, कलर, मग, एप्रिल ले लिया था, और जगह ढूंढ रहे थे कहीं छाँव मिल जाए तो वहाँ बैठ के अपना काम करें। थक गए थे एकदम बहुत से चल चल के। फिर एप्पल खाया, ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो थोड़ा भूख सी लगाई थी। एप्पल खा के सोचा काम स्टार्ट करते हैं।
तब तक नाश्ता भी आ गया था वहाँ सभी लोगों के लिए। छोले कुलचे थे तो पहले सोचा खा ही लें, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। और ये माजा फ्रूटी सभी लोगों के लिए थी, गवर्नमेंट की थी, पूरा फ्री, केवल वहाँ जाके अपना वर्क करना था, बाकी सब गवर्नमेंट की तरफ से ही था। छोले कुलचे पेप्सी, फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। मैंने ट्राई कलर बनाएंगे तिरंगा, तो ऑरेंज कलर पहले मैंने किया, फिर ग्रीन कलर का शेड मारा उस पर, फिर थोड़ी देर सूखने दिया क्योंकि पहला ही कोड कर रहा था मैं। हैंकी था उसके थ्रू, क्योंकि ब्रशेस से टाइम लगता, तो मैंने डायरेक्ट हैंकी को लेके उस पर मैंने अपना वर्क जल्दी जल्दी से फिनिश करके ऐसे ही छोटी मोटी पेंटिंग सी बना दी। मुझे एक्साइटमेंट थी लोगों का वर्क देखने की, जो बड़े बड़े हमसे आर्टिस्ट आए थे कि वो क्या सोचते हैं, कैसी थीम रखते हैं। कि अपना वर्क तो मैं तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अपना वर्क आगे करूँगा, लेकिन मैंने अपना जल्दी वर्क फिनिश करके मैं केवल विजिट में था। मैंने कहा लोगों को देखें, उनसे सीखें कि वो क्या क्रिएशन कर रहे हैं, कैसा सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट था, तो मैंने वही किया, अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश करके लोगों के काम को देखा मैंने। एक मैम मिली, उन्होंने बुद्ध और राम को एक ही पेंटिंग में दर्शाया। मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों किया, तो कह रही जहाँ बुद्ध और राम मिल जाएं वहाँ विकसित भारत होना बहुत आसान है। बताएं तो वास्तविकता में जो हमारा भारत देश है वो सोने की चिड़िया तो था, लेकिन बीच में ऐसा माहौल आया, ऐसे आक्रमण करता है कि हमारे देश को उजाड़ दिए। लेकिन आज जो है, आज की जो सरकार है, कह सकते हैं, उसके अनुसार दोबारा जो कमल खिल रहे हैं हमारे भारत के नए भाग्य है, जो कन्या निकल रही है, ये जो निकल रहे हैं, मतलब पुनः हम उसी भारत की चिड़िया के लिए की तरह बन गए। थैंक यू। हेलो 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 हेलो
फिनिश करके सोचा जल्दी वापस चलें, पूरे दिन के थके हुए थे। फिर जल्दी वहाँ से निकल आए, 3 बजे के समथिंग में निकल आया था, रूम पे पहुँचना था। हाँ, मेट्रो लेके फिर वापस जा रहे थे रूम पे। पूरी तरह थक चुके थे। मेट्रो किया, उसके बाद पैदल चल के मुझे एक छोटी सी शॉप सी दिखी जो साइड में लगी होती है रोड साइड में। मुझे एक पेंटिंग पसंद आई तो मैंने भैया से बोला कि मुझे वो पेंटिंग चाहिए। बोल रहे थे मैं की, मैंने कहा थोड़ी सही लगा लो। उन्होंने फिर मान गए, पेंटिंग को पैक कर रहे थे, दिखाएंगे आपको। बहुत मतलब मेरे फेवरेट बोलते हैं ना जो आइडियल होता है, मेरे भगवान मेरे आइडियल हैं लॉर्ड बुद्धा, उनकी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा मुझे तो ये चाहिए। चलो ये सब कुछ पैक करते हैं, मैं अच्छे से पैक करना, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए लॉर्ड बुद्धा माई आइडियल। गलगोटिया, ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में ही है। इसी के अंदर से होके वो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है सुपर टेक, वहीं पे मेरा रूम भी है, तो उसी के अंदर एंटर करके जाना होता है। वैसे साइड में एक रोड भी है तो वो बहुत लॉन्ग पड़ता है, इसलिए गलगोटिया के अंदर से ही जाते हैं। ये देखिए जो मैं लाया था लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग। अब आपको कुछ आर्ट वर्क्स दिखाते हैं, देखो जो वहाँ मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे। आप बताना आपको सबसे अच्छी पेंटिंग इसमें कौन सी लगी।